से भी प्रिय श्री कृष्ण है। इसलिए श्री गोपियां भगवान को जमीन पर कैसे बिठाती। सखे भाव में बराबरी की बात होती है। रासुई यज्ञ में श्री कृष्ण की उंगली में थोड़ी सी चोट लग गई। यद्यपि भगवान चिन्मय है, परंतु उन्होंने लीला की दृष्टि से कार्य किया। सभी ने कहा जल्दी से वैद्यों को बुलाओ। वैद्य आए, परंतु श्री कृष्ण की उंगली का जो रक्त है वो खत्म, गिरने से रुक नहीं रहा था, गिर रहा था, लगातार बह रहा था। तो वही महारानी द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके भगवान के उंगली में बांध दिया। सखे भाव में बराबरी की बात होती है, इसमें दासत्व कम होता है। तत्रोपविष्टो भगवान से ईश्वर हो योगेश्वर अनंत हृदय कल्पित आसन। कितना सुंदर श्लोक है। बड़े बड़े योगेश्वर अपने योग साधना से पवित्र किए हुए हृदय में जिनके लिए आसन की कल्पना करते रहते हैं, किंतु फिर भी भगवान अपने उनके हृदय सिंहासन पर बैठने को राजी नहीं होते। वही सर्वव्यापक भगवान यमुना जी की रेती में गोपियों की ओढ़नी पर बैठ गए। सहस्त्र सहस्त्र गोपियों के बीच में पूजित होकर भगवान बड़े ही मनोहर लग रहे थे। तीनों लोकों में, तीनों कालों में जितना भी सौंदर्य प्रकाशित होता है वह सब तो सब का सब भगवान की बिंदु मात्र सौंदर्य का मात्र आभास कराता है। भगवान साक्षात गोपियों की ओढ़नी पर बैठे हैं, जिसका आसन बना करके उन्होंने बिछाया था। योगी जन भगवान को भावना में बिठाते वहां साक्षात बैठे थे। श्री गोपियां भगवान की पूजा करने लगी। पूजा का अर्थ क्या होता है, आप इसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। श्री गोपियों की पूजा का जो स्तर था वो एकदम अलग था, सहज था, उसमें कोई बनावट नहीं थी। श्री गोपियों ने सम्मान से अपने आचरों से बना हुआ आसन दिया। श्री जमुना जी ने भगवान को जल दिया। वायु स्वयं भगवान का पंखा झलने लगी। अनेक प्रकार के परिहास करके उन्हें सुख देने लगी श्री गोपियां। कोई कोई तीक्ष्ण कटाक्ष उन्हें देख रही थी। इस प्रकार से श्री गोपियों ने अपने ही स्तर से भगवान का पूजन किया, और वास्तव में यही वास्तविक पूजन है। आप समझते हैं कि आरती घुमाना ही पूजन है? नहीं नहीं, वह कृमिक है। यही सबसे श्रेष्ठ पूजन था जो श्री गोपियों ने अपने हृदय से किया। रस रूप गंध स्पर्श शब्द पांचों के सुंदर, यहां तक कि पार्व्योम के सुंदर पदार्थ श्री नारायण की सुंदरता व लक्ष्मी आदि
सभी के आश्रय मात्र और मात्र श्री कृष्ण ही है। उपरोक्त जितना भी सामग्री है वो भगवान की, श्री कृष्ण की कृपा बिंदु ही है। एक सूर्य मणि होता है और एक सूर्य प्रकाश होता है। हम लोगों का बहुत सा अनुभव होगा, बहुत लोगों का ऐसा अनुभव होगा, कुछ लोग भगवान सूर्य की पूजा करते हैं, उन्हें जल देते हैं, परंतु सूर्य से प्रेम नहीं करते हैं। कोई कोई पीपल का जाके पूजन करता है लेकिन पीपल से प्रेम नहीं करता है। कोई कोई शनिदेव का जाके पूजन करते हैं, चौराहे पे शनिदेव रखे रहते हैं, लोग तेल डालते हैं, पैसे डालते हैं, लेकिन कोई शनिदेव को प्रेम नहीं करता है। लेकिन श्री कृष्ण ऐसे हैं, उनको देख करके विवशता हो जाती है, व्यक्ति उनसे प्रेम किए बिना नहीं रह पाता। श्री गोपियां तो मात्र श्री कृष्ण की ही आश्रय है और उनको किसी का आश्रय नहीं है, ना ही वो लेना चाहती हैं। जिन्होंने कोटि कोटि पुण्य किए उन्हें ही आदि पुरुष के दर्शन होते हैं। लक्ष्मी जी को भगवान का सब कुछ प्राप्त है, गोपियां भगवान के चरण कमल ही चाहती हैं। प्रीतम आसन पर बैठ गए हैं, गोपियां नीचे बैठ गई हैं। तब उन्होंने भगवान का स्वागत किया। जिस कामदेव को शंकर ने अपनी आंख से भस्म कर दिया था, उसी काम को श्री कृष्ण की उस गोपी परिषद में दैदित्यमान हो रहा है, भ्रमित हो रहा है। श्री गोपियों का प्रेम समुद्र की लहरों की तरह लगातार बढ़ रहा था। कृष्ण ने भी गोपियों का सत्कार किया। कैसे हंस रहे थे भगवान, भौहें संचालित कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। श्री गोपियों ने भी भगवान का हाथ, चरण को अपने हाथ में लेकर संग स्पर्श करने लगी। यहाँ बड़ी सुंदर गोष्ठी हो रही है भगवान की। गोपियों के प्राण वल्लभ हैं भगवान। यहाँ कोई और दूसरा व्यक्ति, कोई आत्मा प्रवेश नहीं कर सकता। हाथ दबाने की भी एक कला है, एक सेवा की परिपाटी है। उनके चरण संवाहन कर रही हैं, जिससे कि उनके चरणों का दर्द निकल जाए। यूथ गोपियां अलग अलग बैठी हैं, आसन बने हैं, कोई सिर रख कर बैठी है, कोई चरण अपने वक्ष स्तर पर लेकर के बैठी है। भगवान स्वयं कृपा करके किसी किसी गोपिका को अपना चरण दे रहे हैं। यद्यपि वे बात नहीं कर रही थी, ये सब कर रही थी, लेकिन वो बात नहीं कर रही थी श्री कृष्ण से। वह अब भी कुपित थी। सभी के मन में एक ही प्रश्न था कि पूछेंगी कि छोड़ कर के क्यों गए। भगवान कहते हैं कि मैं जीव के साथ उनके समर्पण के हिसाब से रहता हूं। वास्तव में भगवान ने गीता जी में कहा ही ऐसा, मैं जीव के साथ उसके समर्पण के अनुपात से रहता हूं। परंतु यहां भगवान विफल हो गए। कोई कैसे प्रेम कर सकता है गोपियों के जैसा। श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, भगवान का चरण इतना शीतल है कि जलता हुआ मनुष्य भी यदि उनको छू ले
तो तुरंत ही वह शीतल हो जाता है। मनुष्य गोपियां कह रही हूं, आपको पता ही नहीं है कि ब्रह्म की अग्नि में कितना ताप होता है। वास्तव में सत्य तो यह है कि प्रेम का स्वभाव ही है कि अपने प्रिय पर कुपित होना, ये प्रेम का स्वभाव है। श्री गोपियां आपस में परामर्श कर रही हैं कि ये हमसे प्रेम नहीं करते। यदि ये प्रेम करते तो छोड़कर क्यों जाते। उदासीन है, लेकिन ये उदासीन में नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति उदासीन होता है वो संसार में किसी को दुख नहीं दे सकता। अगर कोई कहे कि मैं तो उदासीन हूं भैया, मुझसे क्या मतलब, तो शास्त्र का नियम है जो व्यक्ति उदास है, यानी यदि उदासीन है तो दुनिया में किसी भी व्यक्ति को दुख नहीं देगा। शिव गोपियां आपस में विमर्श कर रही हैं, कृष्ण उदासीन नहीं है। तो क्या ये द्रोह करते हैं? नहीं नहीं, ये द्रोह भी नहीं करते हैं, क्योंकि द्रोह भी दो प्रकार का होता है, एक शाश्वत, एक अशाश्वत। शाश्वत जैसे कुत्ता कुत्ते को देख करके भौंकेगा ही, वो बिना कारण के भौंकता है। हम इतनी तरसी हैं, आज इन्होंने बांसुरी बुला करके हमें बुलाया और छोड़ करके चले गए। इन्होंने कई बार झूठ बोला है, लेकिन आज हम पूछ के ही रहेंगे। श्री गोपियों ने भगवान से प्रश्न किया है। गोपियों ने कहा, हे नटनागर, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम करते हैं, और कुछ लोग प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं, परंतु कोई कोई दोनों से ही प्रेम नहीं करते हैं। तुम इन तीनों में कौन सा अच्छा लगता है, अथवा तुम इन तीनों में से कौन से हो? गोपियों ने एक ही श्लोक में भगवान से 3 प्रश्न किए हैं। भगवान ने कहा, हे गोपियों, इन तीनों में से मैं कोई सा भी नहीं हूं। भगवान ने कहा है, प्रिय सखियों, जो प्रेम करने पर प्रेम करते हो उनका तो सारा उद्योग स्वार्थ को लेकर के ही है। उनका लेन देन मात्र ना तो उसमें सौहार्द है और ना ही उसमें धर्म है। उनका कोई इसके अलावा कोई प्रयोजन नहीं है। हे प्रियाओं, जो लोग प्रेम न करने वाले से भी प्रेम करते हैं, जैसे स्वभाव से ही करुणाशील सज्जन माता पिता, उनका हृदय सौहार्द से, हितोषिता से भरा रहता है। सच पूछो तो उनके व्यवहार में निश्चल सत्य और पूर्ण धर्म भी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते, न प्रेम करने वालों का तो उनके सामने प्रश्न ही नहीं है। मतलब जो प्रेम नहीं करता उनसे तो करेंगे ही नहीं। हे प्रियाओं, मैं इनमें से कोई नहीं हूं। और चौथे वे हैं जो जानते ही नहीं है कि हमसे प्रेम कौन करता है, या यूं मान के चलो जानबूझकर अपना हित करने वाले परोपकारी गुरु तुल्य लोगों से विद्रोह करते हैं, उनको सताना चाहते, सताते हैं। इन तीनों प्रश्नों में एक ही बात है कि आप हमें केवल इतना बताइए कि आप इनमें से कौन से हैं। श्रीधर स्वामी ने बहुत ही सुंदर टीका में बोला है, गोपियों के अभिप्राय
को भगवान समझते हैं और वास्तव में वो क्या कहना चाहती हैं और क्या वो मुझे समझाना चाहती है। क्योंकि भगवान बहुत ही वाणी चतुर हैं। यद्यपि भगवान श्री गोपियों के आगे हार चुके हैं, हर प्रकार से वो फेल ही सिद्ध हुए हैं उनके प्रेम के आगे। जैसे कोई व्यक्ति दवाई देता है, लेकिन दवाई वो पैसों की देता है, अपने लाभ के लिए देता है, तो उसमें कोई धर्म नहीं है। धर्म वही है जिसमें अपना लाभ ना हो, संसार का, समाज का लाभ हो। क्योंकि श्लोक में 3 चरण हैं। जहां प्रति उपकार के चरण ना हो वहां धर्म रहता है। सेवा करते हैं उसमें कुछ चाहते हैं, वह कामी है। हे सखी, तुम तो मेरी प्रियाओं हो, मैं जो बोल रहा हूं सत्य बोल रहा हूं। जो व्यक्ति किसी को भी श्री कृष्ण की भक्ति में लगाता है, बिना किसी कारण के, बिना किसी लाभ के, वही सबसे बड़ा धर्म है। आप बहुत बड़ा मकान बनाएं, बहुत बड़ी कोठी बंगला बनाएं, यदि उस बंगला बनाने के बाद आपकी कृष्ण में रुचि नहीं बढ़ी, तो फिर वो धर्म नहीं है। यदि कोई संसार में देवताओं की आराधना नहीं करेगा, तो देवता उसे कुछ नहीं देंगे। इसलिए देवताओं का जो भजन है, देवताओं की जो पूजा है, वो धर्म नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण ऐसे हैं कि उनका कोई पूजन ना भी करे तब भी वो उसका पोषण करते हैं। संसार में आज कोई ऐसी पत्नी नहीं है कि कोई भी संसार में ऐसी पत्नी जो अपने पति को गोपी जैसा प्रेम करके ये कह दे कि मैं तो आपको गोपी जैसा प्रेम करती हूँ, वो कभी नहीं करेगी। संसार की पत्नी जो भी होती है वो हमेशा कमाने की बात करेगी, लेकिन वो ऐसा प्रेम कभी नहीं देगी जैसे गोपियों ने भगवान को दिया है। भगवान संसार को ऐसे पोसते हैं जैसे माता पिता अपने बच्चों को पोसते हैं। संसार में देखा गया है, कोई लूला लंगड़ा व्यक्ति अगर कोई माता पिता ने जन्मा है तो उसकी भी वो बहुत ही लालन पालन से करते हैं, क्योंकि ये हमारा बच्चा है, क्योंकि यही धर्म है। धर्म सहज होता है। जैसे कि भागवत जी में एक राजा ने कहा है कि नाथ, आप संसार में जितना भी कष्ट है वो सब मुझे दे दो, मगर समाज को आप सुखी कर दो। यहां धर्म छुपा है। एक पक्षी भी अपने बच्चे को बहुत स्नेह करता, अपनी चोंच में दाना ला करके उसे खिलाता पिलाता है। संबंधियों में सौहार्द होता है, धर्म नहीं होता। जैसे कोई संबंधी आते हैं, हमारे रिश्तेदार आते हैं, हम रिश्तेदारों को भोजन देते हैं, पानी देते हैं, आसन देते हैं, तो ये धर्म नहीं है, ये मात्र एक सौहार्द है। स्वाभाविक धर्म एक अलग चीज है। माता पिता अपनी संतानों को पढ़ाते हैं, सौहार्द है, ये कोई धर्म नहीं है। धर्म तो केवल एक है, श्री कृष्ण भक्ति।
संसार में जितने भी व्यवहार है ये सब सौहार्दपूर्ण व्यवहार है, ये सद्भावना पूर्ण व्यवहार है। पिता पुत्र का व्यवहार, पति पत्नी का व्यवहार, गुरु शिष्य का व्यवहार, ये सब व्यवहार है, ये धर्म नहीं है। धर्म तो जीव मात्र का एक ही है कि कृष्ण को किसी प्रकार से तुष्ट किया जाए और उनको अपनाया जाए, जैसे गोपियों ने अपनाया। वर्तमान में ज्वलंत उदाहरण प्रभुपाद जी का है, जिन्होंने सहज करुणा से भागवत धर्म का प्रचार किया। यद्यपि वो बीमार थे, जो स्त्री उनको अपने विमान में लेकर गई जलियान में, उसने कहा भी यदि आप मर गए तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं, फिर भी प्रभुपाद गए। ये धर्म था, ये सौहार्द नहीं था, ये धर्म है। जीवों के प्रति जो इतनी दया है, जीवों के प्रति सबसे बड़ी दया क्या है? उसको कृष्ण भक्ति प्रदान करना, उसको ईश्वर मति प्रदान करना, यही सबसे बड़ा धर्म है। श्री गोपियों ने पूछा तो हे प्रीतम, फिर आप ये बताइए, जब आपने इतनी बड़ी व्याख्या कर दी कि ये सौहार्द है और ये धर्म है, तो ऐसा संसार में कोई उदाहरण है जो बिना स्वार्थ के प्रेम करता हो? तो भगवान कहते हैं, हे प्रियाओं, इसका उदाहरण तो सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। तुम्हारे अलावा संसार में कोई ऐसा उदाहरण नहीं जो बिना स्वार्थ के मुझसे प्रेम करता हो। इसका उदाहरण तो तुम ही हो। तुम ही केवल मुझसे इस स्तर पर प्रेम कर सकती हो, और मैं ऐसा प्रेम तुमसे कभी प्रत्युत्तर में न कर पाऊंगा। जो आत्मा रमन ईश्वर है, वो श्री गोपियों से हार गए। गोपियों के त्याग के आगे वह नतमस्तक हो गए, उनके समर्पण के आगे। सबसे बड़ा धर्म तो बस यही है कि कृष्ण को किसी प्रकार से अपने जीवन में लाया जाए। जय श्री राधे।